फ्रेंड्स, यदि आपकी भी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस गर्म नहीं हो रही है या इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में हीटिंग नहीं आ रही है तो किस तरह से आप इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस को रिपेयर कर सकते हैं समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है जो कि गर्म नहीं हो रही है। सबसे पहले हम इसे सीरीज़ बल्ब के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए सीरीज़ बल्ब में अभी हमने देखिए बल्ब हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। अभी देखिए सीरीज़ बल्ब में हमने इस पिन को लगा लिया है। अब जब हम इस नॉब को रोटेट करते हैं तो थर्मोस्टेट ऑपरेट होगा और थर्मोस्टेट ऑपरेट होने के बाद हमारा सबसे पहले तो सीरीज़ बल्ब ग्लो करना चाहिए और जो हमारे पास आयरन प्रेस में जो इंडिकेटर होता है उस इंडिकेटर ने भी ग्लो करना चाहिए। बट देखिए अभी हमारा सीरीज़ बल्ब भी ऑपरेट नहीं हुआ है और यहाँ जो इंडिकेटर दिया गया है वो इंडिकेटर भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इंटरनल कोई फॉल्ट है। इंटरनल फॉल्ट के चलते हमारी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस गर्म नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए बैक कवर को रिमूव किया है। यहाँ पर देखिए केबल के मैकेनिज्म को सबसे पहले भी हम रिमूव करते हैं। चलिए बैक कवर रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रू दिए जाते हैं। किस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस को ओपन किया जाता है इससे आप केयरफुली वॉच कीजिए। इस आयरन प्रेस को रिपेयर करने के बाद आप किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस को रिपेयर कर सकेंगे। 2 स्क्रू यहाँ पर दिए जाते हैं, दोनों स्क्रू को रिमूव कर लिया है। देखिए यहाँ पर अभी हमारी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस गर्म नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम इसकी केबल को चेक कर लेते हैं सीरीज़ बल्ब के ज़रिए। देखिए सीरीज़ बल्ब परफेक्टली वर्क कर रहा है। सबसे पहले लाइन वायर को हमने चेक किया। देखिए लाइन वायर हमारा एकदम सही है, न्यूट्रल वायर भी हमारा एकदम सही है। देखिए हमारी केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले केबल को ही आपको चेक करना है, केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलकर देखेंगे किस तरह से इसे रिपेयर किया जाएगा, क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। नॉर्मली यदि आपकी केबल भी डैमेज होगी तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस गर्म नहीं होगी। अभी देखिए सभी वायर्स को हमने निकाल लेना है। 3 वायर इसमें होते हैं जो कि लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग के होते हैं। तीनों वायर को अभी हमने यहाँ से रिमूव कर लेना है। ठीक है, तीनों वायर हमारे रिमूव हो चुके हैं। अभी यहाँ से देखिए, ठीक है, तीनों वायर निकल चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए 3 स्क्रू जो आपको दिए गए, तीनों स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इंडिकेटर ने डैमेज नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ से इंडिकेटर को हमने बाहर कर लिया है। अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले एलिमेंट को आपको चेक करना है। एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, फिजिकली आप पहले चेक कर लीजिए, एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह थर्मोस्टेट या आप इसे ऑटो कट भी कह सकते हैं। देखिए ये थर्मोस्टेट का, देखिए थर्मोस्टेट या ऑटो कट का जो एक पॉइंट है वो कार्बनाइज हो गया है। पहले हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें अच्छे से जो भी फॉल्ट हो नज़र आ सके। चलिए सबसे पहले हम इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये थर्मोस्टेट या आप इसे ऑटो कट स्विच भी कह सकते हैं। ऑटो कट स्विच को देखिए जब आप इसे रोटेट करते हैं नॉब के ज़रिए, जब आप प्रेस को नॉब के ज़रिए रोटेट करते हैं तो थर्मोस्टेट ही आपकी मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप करता है। देखिए थर्मोस्टेट के ज़रिए ही आपकी मोटर स्टार्ट स्टॉप होती है। थर्मोस्टेट का एक पॉइंट हमारा काम नहीं कर रहा है, कार्बनाइज हो चुका है। यहाँ पर देखिए अभी यह कंटिन्यूटी परफेक्टली मिल रही है। दैट मीन्स एलिमेंट में अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्मोस्टेट अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए थर्मोस्टेट के दोनों ही वायर पर अभी हमने लगाया। अब जब इस नोब को रोटेट किया जाएगा तो हमारी प्रेस ने स्टार्ट स्टॉप होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए जब हम इसकी नोब को रोटेट कर रहे हैं तो थर्मोस्टेट से सप्लाई पास नहीं हो रही है। दैट मीन्स थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन को हम रिमूव कर लेते हैं और थर्मोस्टेट आपको खोल कर दिखाते हैं। ठीक है, अभी हम थर्मोस्टेट को देखिए, थर्मोस्टेट का यह वाला जो पॉइंट है देखिए जो कि सेकेंडरी कटअप स्विच होता है। थर्मोस्टेट में 2 कटअप पॉइंट होते हैं। ये सेकेंडरी कटअप है जो कि कार्बनाइज हो चुका है। कार्बनाइज होने के कारण सप्लाई यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही है और हमारे हीटिंग एलिमेंट में नहीं जा रही है। चूँकि हीटिंग एलिमेंट में नहीं जाएगी तो हमारा इंडिकेटर भी ऑन नहीं होगा। देखिए थर्मोस्टेट के ज़रिए ही इंडिकेटर और एलिमेंट में सप्लाई जाती है। अभी कार्बनाइज हो गया है तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए इसका जो कार्बन है उससे आप रिमूव कर लीजिए।
कार्बन रिमूव करने के लिए आप इस तरह से कटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास एमरी पेपर है या रेजमाल है तो रेजमाल से पहले आप इसका कार्बनाइज दूर कर लीजिए। चलिए अभी हम इसे एक रेजमाल भी लगा लेते हैं, यहाँ पर बीच में इसे हम फंसा लेते हैं, देखिए इस तरह से, ताकि दोनों ही तरफ का कार्बन अच्छे से रिमूव हो सके। कोशिश कीजिए कि यही थर्मोस्टेट आपका काम में आ सके, अदरवाइज़ फिर आपको मार्केट से न्यू थर्मोस्टेट लाना होगा। देखिए अभी हम इसके थर्मोस्टेट के ऊपर जो कार्बनाइज है वह कार्बनाइज को दूर कर लेते हैं। चलिए कार्बनाइज को दूर करने के लिए देखिए दोनों तरफ मोड़ कर अभी हमने रेजमाल को इस तरह से लगाया है, और इसे देखिए इस तरह से लगाया है, और इसे देखिए अच्छे से रगड़ कर, देखिए रगड़ कर जो भी कार्बन है उसे आप साफ़ कर लीजिए। चलिए अभी हम इसका कार्बन सब रिमूव कर लेते हैं। देखिए कार्बन इसका लगभग हमने कोशिश की है रिमूव हो सके, आप अच्छे से इसके कार्बन को रिमूव कर लीजिए। अगर ये सेकेंडरी कटअप पॉइंट होता है, यदि यह पॉइंट आपका किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इस फर्स्ट प्राइमरी जो कटअप पॉइंट होता है वह आगे की तरफ होता है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए न्यू थर्मोस्टेट ही लगा सके ताकि सेफ्टी रहे उसमें। देखिए थर्मोस्टेट को अभी हमने क्लीन कर लिया है। यदि यह पॉइंट आपका किसी वजह से काम नहीं कर रहा तो आप इसे डायरेक्ट कर भी आपकी प्रेस को रन कर सकता है, आपकी प्रेस परफेक्टली वर्क करेगी। बट यदि थर्मोस्टेट अवेलेबल हो तो चेंज कर लीजिए, सेफ्टी के लिहाज से बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पर अब इसका एक थर्मोस्टेट का एक वायर कनेक्ट किया गया है, एक इंडिकेटर कनेक्ट किया गया है और एक एलिमेंट कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम इसके थर्मोस्टेट को चेक कर लेते हैं। देखिए थर्मोस्टेट के दोनों ही वायर को हमने सीरीज बल्ब लगाया है। अब इसकी नॉब को रोटेट करते हैं, तो नॉब को रोटेट करने पर देखिए बल्ब हमारा ऑन एंड ऑफ हो रहा है। दैट मीन्स थर्मोस्टेट अब परफेक्टली वर्क कर रहा है। थर्मोस्टेट कार्बनाइज हो गया था, कार्बनाइज होने के कारण वह सप्लाई को पास नहीं कर रहा था। देखिए अभी हमने थर्मोस्टेट को रिपेयर कर लिया, जो उसका सेकेंडरी कटअप पॉइंट होता है उस सेकेंडरी कटअप पॉइंट को रिपेयर किया है। चलिए यहाँ से जिस तरह से हमने इंडिकेटर और वायर्स को डाला था उसी तरह से यहाँ से निकाल लेना है। इंडिकेटर डैमेज नहीं हो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारे सभी वायर्स आ चुके हैं। अब जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस को ओपन किया था उसी तरह से फिट कर लेना है। नॉर्मली देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि थर्मोस्टेट सप्लाई को पास नहीं कर रहा था तो उसके चलते ही एलिमेंट में सप्लाई नहीं जा रही थी। एलिमेंट में सप्लाई नहीं जा रही थी तो इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था और हमारी प्रेस भी ऑन नहीं हो रही थी। अभी हमने परफेक्टली इसे रिपेयर किया है। देखिए अब जिस तरह से हमने प्रेस को ओपन किया था उसी तरह से इसकी फिटिंग कर लेना है। देखिए सभी स्क्रू को हमने यहाँ पर मिला लेना है अच्छे से होल को। देखिए यहाँ पर इसे हम अच्छे से पहले फिट कर लेते हैं, और जिस तरह से हमने स्क्रू को ओपन किया था सभी स्क्रू को हमें लगा लेना है। दो स्क्रू हमने पीछे की तरफ से ओपन किए थे, दोनों ही स्क्रू को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपकी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस गर्म नहीं हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो पहला रीज़न आप केबल को चेक कीजिए, दूसरा रीज़न आप एलिमेंट को चेक कीजिए, और तीसरा लास्ट रीज़न है थर्मोस्टेट को चेक कीजिए। थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम थी जिसके चलते हमारी प्रेस ऑन नहीं हो रही थी। चलिए अब जिस तरह से हमने कनेक्शन को ओपन किया था उसी तरह से लगा देना है लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। देखिए यहाँ पर थर्मोस्टेट में लाइन वायर थर्मोस्टेट में लगा देना है। देखिए लाइन वायर को थर्मोस्टेट में लगाया, थर्मोस्टेट के ज़रिए ही ये वायर हमारे हीटिंग एलिमेंट में और इंडिकेटर में जाएगा, और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। देखिए तीनों वायर हमारे लग चुके हैं। देखिए जब हमारा हीटिंग एलिमेंट ऑन रहेगा तभी हमारा इंडिकेटर भी ऑन रहेगा, एलिमेंट के साथ ही कनेक्शन किया जाता है इंडिकेटर का। चलिए प्रेस को अभी हम इसे फिट कर लेते हैं। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, ठीक है। अभी इसका बैक कवर भी हमें लगा लेना है, और केबल के मैकेनिज्म के लिए जो लॉक दिया गया था, देखिए कई प्रेस में लॉक दिया जाता है, इसमें इस तरह का मैकेनिज्म दिया गया है, तो इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से पहले लगा लीजिए।
देखिए दोस्तों, यदि आप बिगिनर्स है तो प्रेस को आप ओपन तो ज़रूर कर लेंगे, बट उसकी फिटिंग किस तरह से की जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने कोशिश की है आपको प्रॉपर फिटिंग इसकी समझाई जाए। देखिए कई प्रेस में यहाँ पे एक लॉक दिया जाता है, लॉक को लगाने के बाद आपकी प्रेस लॉक होती है। चलिए यहाँ पर इसके बैक कवर को भी लगा लेना है कि स्क्रू इसमें पीछे की तरफ लगाया जाएगा, स्क्रू को लगा लेना है। ठीक है, स्क्रू हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी प्रेस को हम सीरीज बल्ब के ज़रिए ऑन करते हैं। देखिए अब हमारी जो प्रेस है वो सीरीज बल्ब के ज़रिए ऑन एंड ऑफ हो रही है, मतलब परफेक्टली वर्क कर रही है। तो दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आपकी भी हीटिंग आयरन प्रेस वर्क नहीं कर रही तो आप किस तरह से इसे चेक कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अभी हम इसे पैरेलल कनेक्शन में रन कर रहे हैं तो इंडिकेटर भी वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज के लिए इतना।